अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और हमेशा की तरह एक न्यू रेसिपी है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। इस रेसिपी का नाम है चिकन का कीमा और तोरई। इसको आप रिच ग्राउट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है और ये इस मौसम के लिए गो टू गो रेसिपी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है जो कि चिकन का है। उसके अलावा तोरई ली है और टमाटर है एक अदद, जिसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है। मसालों में है नमक, धनिया पाउडर, सालन मसाला, हल्दी और पापरिका पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा घी। आप लोग ऑयल यूज़ करना चाहें ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और प्याज है जो कि मैंने एक जो है वो बड़ा प्याज था बड़े साइज़ का, तो मैंने उसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया था। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर घी ऐड किया है और साथ ही मैंने जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हुआ था मैंने प्याज ऐड कर दिए थे। और अब मैंने वेट करना है कि घी भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, प्याज भी थोड़े से लाइटिश ब्राउनिश शेड में आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है अदरक लहसुन के पेस्ट को, क्योंकि इससे जो है वो चिकन की या जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मेल नहीं आती है और बल्कि टेस्ट में जो है वो एक फ्लेवर ऐड हो जाता है अदरक लहसुन से। अब हमने क्या किया, इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। टमाटर थोड़ा सा भून जाए, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। उतनी देर हमने क्या करना है, इसको ढक के रख देना है फॉर अबाउट 1 मिनट। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन हैश को, चिकन कीमे को, वो मिक्स करेंगे। और फिर अब हमने वेट करना है थोड़ा सा जो चिकन का कीमा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि तोरी जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो कुक हो जाती है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, वो बहुत आराम से जो है वो उसको ज़रा सी भी स्टीम मिलेगी तो वो कुक हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं मसालों को ऐड करने के बाद वो भी मिक्स कर देने हैं ताकि वो पूरी हमारे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे मिक्स हो जाएं बीच में और बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा और टेक्सचर मिले हमें। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हमने इस रेसिपी के अंदर याद रहे कि बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है। इनफैक्ट जो कि हम तोरी ऐड करेंगे, जो कि हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, उनका अपना ही जो है वो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा वो छोड़ते जाएंगे और फिर हमारी रेसिपी खुद ब खुद ही जो है वो फ्लेवरफुल बनेगी। अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर देना है तोरी को, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है ये वाली आज की रेसिपी, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 3 से 4 मिनट में जो है ना इसको हम थोड़ा सा जब ढक्कन दे के रखेंगे तो फिर ये बहुत ही आराम से जो है वो कुक हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर लिड चढ़ा दूँगी और फ्लेम जो है वो याद रहे कि लो से मीडियम के दरमियान में रखनी है। वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो लो भी नहीं रखनी है। और ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हुई है, जिस से आपने देखा है कि झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, गो टू गो रेसिपी है, वेदर ओरिएंटेड रेसिपी है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो अब हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। हमने जस्ट इसको गार्निश करना है विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा गरम मसाला, एंड देन हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेकी अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह।